ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा किस प्रकार से करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक चौकी लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम, अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल की पूजा करें पुत्रदा एकादशी के दिन। जिनके पास पुत्र नहीं हैं तो वो अपने पुत्र मानकर लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करें और पुत्रदा एकादशी के दिन और कच्चे दूध से स्नान कराएं। जल से स्नान कराएं पहले, फिर कच्चे दूध से स्नान कराएं। तो पुत्रदा एकादशी के दिन हमें गाय के दूध का बहुत महत्व है, तो उस दिन हमें गाय के दूध से ही लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। तो इस प्रकार से हम स्नान करा देंगे, फिर हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे लड्डू गोपाल को। और जिनके पास लड्डू गोपाल नहीं हैं तो वो पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल लाकर पूजा सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करना है। और पुत्रदा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की फ़ोटो हो तो आप वो भी रख के पूजा कर सकते हैं। तो पुत्रदा एकादशी के दिन गाय की पूजा करने का बहुत महत्व रहता है, तो इसलिए हम गाय की पूजा भी साथ में ही करेंगे। और पहले हमने लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ देते हैं। और सावन का महीना है तो सावन के महीने में हम लड्डू गोपाल को हरे रंग के कपड़े पहनाएंगे। तो चलिए हम लड्डू गोपाल को कपड़े पहना देते हैं। फिर हमने चौकी लगा ली है, चौकी पे हमें थोड़ी सी तिल रखना है। तो उसके बाद हम गणपति जी को विराजमान करेंगे और माँ लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल को भी विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार से हमने तिल रख ली है, तिल का आसन दे दिया है। आप चाहें तो फूलों का भी आसन दे सकते हैं। तो पहले हम गणपति जी को विराजमान कर लेंगे और फिर उसके बाद हम तस्वीर लेंगे माँ लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु की। तो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को हम विराजमान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें विराजमान करना है। फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को हमने तैयार कर लिया है, अच्छे से उनका श्रृंगार कर लिया है। फिर हम लड्डू गोपाल को विराजमान कर देते हैं। तो हम इस प्रकार से विराजमान कर देंगे कि हमें गौ माता को भी विराजमान करना है। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल को विराजमान कर देंगे। फिर उसके बाद हमें कलश रखना है, आप चाहें तो कलश भी विराजमान कर सकते हैं आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगाकर। मैं कलश स्थापना नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही कलश रखूँगी जल भर के, उसके ऊपर तिल का आसन दे दूँगी और एक कटोरी लेके उस पर भी हम थोड़ी सी तिल रखेंगे इस प्रकार से, और उस पर हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो हमें पूजा करने से पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें पुत्रदा एकादशी के दिन दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। आप चाहे तो घी का दीपक भी जला सकते हैं या तिल का दीपक भी जला सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा का आसन हमें इस प्रकार से लगाना है। तो आप चाहें तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग से चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं। तो एक लोटा हम जल लेंगे, फिर हम भाव रूपी स्नान करा देंगे गणपति जी को, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को। इस प्रकार से हम जल के छींटे दे के स्नान करा देंगे गणपति जी को। और लड्डू गोपाल को हमने पहले ही स्नान करा लिया है, तो गाय के दूध से हमें स्नान कराना है लड्डू गोपाल का। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। फिर हम गणपति जी को पीले चंदन का तिलक करेंगे और विष्णु भगवान को भी हम तिलक कर देंगे। एकादशी के दिन पीले चंदन का ही तिलक किया जाता है। और माँ लक्ष्मी जी को हम रोरी का तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से हमें तिलक कर देना है। फिर उसके बाद जो भी पुष्प हों आपके पास वो पुष्प समर्पित करें, आप चाहे गुलाब के या फिर जो भी पुष्प आपको मिल जाए वो पुष्प ले लें। कलश को भी हम तिलक कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें तिलक करना है, तिलक कर देंगे। फिर उसके बाद हमें तिल समर्पित करना है, हमें चावल का उपयोग नहीं किया जाता है एकादशी के दिन, तो आप तिल का उपयोग करें। और फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को भी तिल लगा देंगे। तो फिर उसके बाद जो भी पुष्प हो वो पुष्प समर्पित करें। पुत्रदा एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करेंगे और लड्डू गोपाल हमारे अच्छे से पूजा सेवा करेंगे, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनके पास पुत्र नहीं होती हैं वो पुत्रदा एकादशी के दिन अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल घर पे लेकर आके उनका पूजन अभिषेक करें, तो जल्दी ही प्रसन्न होंगे। भाव से, अच्छे भाव से हमें पूजा सेवा करना चाहिए।
और फिर हम गौ माता को भी हम तिलक कर देंगे, स्नान करा देंगे। फिर गौ माता की भी पूजा हमें पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा करना विशेष माना गया है। और वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे, गणपति जी को पुष्प समर्पित करेंगे, और माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी को और लड्डू गोपाल को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो जो भी पुष्प हो आपके पास वो पुष्प ले लें और वो पुष्प समर्पित करना है। एकादशी के दिन हमें पूजन सेवा करने से बहुत ही खास रहता है। तो एकादशी के दिन आप पूजन सेवा लड्डू गोपाल की ज़रूर से करें। तो इस प्रकार से हम पीले पुष्प हों आपके पास वो भी समर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद गाय को भी कर देंगे हम पुष्प समर्पित। बांसुरी ज़रूर से देना है हमें लड्डू गोपाल को। तो आप आज के दिन पुत्रदा एकादशी के दिन कहीं भी मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में, लड्डू गोपाल के मंदिर में कहीं भी जाकर आप बांसुरी का दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। तो बांसुरी अच्छी होनी चाहिए, बजने वाली, ऐसी नहीं कि बांस की हम ऐसे ही दान करके आए, रख के आए मंदिर में, नहीं, हमें बजने वाली बांसुरी रखना है। तो जो भी बांसुरी बजाते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल तो वैसे भी मनमोहक बांसुरी बजाते हैं, और हमें एक बांसुरी ज़रूर से दान करना चाहिए, और मंदिर में आप दान कर सकते हैं। तो जिससे हमारी लड्डू गोपाल, हमारी जो हमने बांसुरी लड्डू गोपाल को दी है वो हमारी बांसुरी बजती रहे। तो इस प्रकार से हम किसी भी मंदिर में जाएंगे भगवान विष्णु के, तो वहाँ पे हम बांसुरी को ज़रूर से रख के आना है। तो तुलसी पत्ता समर्पित कर देंगे हम। भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्ते के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो और गणेश जी को हम अलग से भोग रखेंगे, और दूबा भी हमें गणपति जी को ज़रूर से समर्पित करना है। फिर हम कथा पढ़ लेते हैं। तो कथा सुनने के बाद हम जो भी पुष्प हैं, तिल हैं, वो भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी जी को समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें पुत्रदा एकादशी के दिन पूजन सेवा करना है भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की, लड्डू गोपाल जी की। एक लोटा हम जल रखेंगे भोग के साथ, और जो भी दक्षिणा हो आपके पास वो दक्षिणा समर्पित करें। फिर हमें अच्छे प्रेम से आरती करना है। तो जो भी आरती आप करते हैं एकादशी के दिन वो आरती कर लें। तो पहले हम गणपति जी की, फिर भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी की और लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे, और हमें चौकी दूसरे दिन हटाना है। एकादशी के दिन दूसरे दिन हमें चौकी हटाना है, उस दिन नहीं हटाना है, इस बात का ध्यान रखें। जान लेते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त। सावन में पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 5 अगस्त को दोपहर 1:12 बजे से समाप्त होगी। और पारण जो कि व्रत तोड़ने का हमें कब करना है, तो 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच में हमें पारण करना है। तो 5 अगस्त को हमें एकादशी व्रत रखना है, और 6 अगस्त को हमें इसका पारण करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।